Welcome to Study IQ. My name is Rakesh Gawalre. In today's video, we are going to discuss about variance. Variance यानी विचलन. तो इसको विसरण भी बोलते हैं कुछ लोग. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप विसरण बोलें. पेपर में जो रहे वो आपको लिखना है. पेपर में रहेगा कि वेरिएंस निकालिए, हिंदी में भी रहेगा. विचलन रहे तो विचलन लिख देना, विसरण रहे तो बट दोनों बोला जाता है इसको, विचलन भी और विसरण भी. विचलन का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई डेटा कितना विचलित हो गया, यानी अगर अपना उसका ओरिजिनल पाथ ये था तो वो कितना उससे विचलित हो सकता है. स्टैटिस्टिक्स में इस तरीके की चीज, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. द टर्म वेरिएंस रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ द स्प्रेड बिटवीन नंबर्स इन अ डेटा सेट. विचरण शब्द एक डेटा सेट में संख्याओं के बीच प्रसार के सांख्यिकी माप को संदर्भित करता है. More specifically, variance measures how far each number the set is from the mean. एवरेज से प्रत्येक नंबर कितना दूर है या कितना हो सकती है उसको हम कैलकुलेट. जैसे मेरे पास एक डेटा आया है 2, 5, 7, इसका एवरेज मैंने निकाला. मान लो इसका एवरेज 5 आया, तो हम ये चेक करते हैं कि ये इसके से कितना दूर है, इससे कितना दूर है या इससे कितना दूर है. ये कैलकुलेट बोला जाता है वेरिएंस या विचलन. विशेष रूप से विचरण मापता है कि सेट में प्रत्येक संख्या माध्य से कितनी दूर है, यानी उससे कितना डिफर कर, इसको बोला जाता है वेरिएंस. अब हम सीधे क्या आ जाते हैं, इसके सूत्र पे आ जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करते हैं. तो ये इसका फॉर्मूला है. वेरिएंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ये फॉर्मूला है Vx यानी वेरिएंस ऑफ x. x आपको गिवन रहेगा 1/n. इसको बोलते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. अभी ये समझिए, आपको एक बार बता दूंगा तो आपको समझ जाए. समेशन का मतलब होता है एडिशन, सिग्मा का मतलब क्या होता है एडिशन. जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 और आपने इसका नाम दे दिया एक्स आई और ऐसा लिख दिया एक्स आई इज इक्वल टू 1 to n. ऐसा लिखते हैं ना, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n. इसका मतलब ये है आई बराबर, अच्छा इसके बारे में बात करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या होगा x2, x3, x4, x5, ऐसा चलता जाएगा. तो ये आई को आपने किससे रिप्लेस किया 1 से, तो ये x1 की वैल्यू कितनी होगी 1, x2 की वैल्यू 2 हो गई. ये और भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर 5 6 7 8 ऐसा ले लेते. ये क्या हो जाएगा समझना, एक्स आई में अगर मैं आई को रिप्लेस करूंगा 1 से n तक, ऐसा लिखा है ना आई इज इक्वल टू 1 to n. इसका मतलब आपको आई की वैल्यू कहां से कहां तक रखनी है, 1 से n तक रखनी है और बीच में उसका समेशन लगाना है, एडिशन लगाना है. यानी इसका सिंपल मीनिंग ये होता है सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 अप टू कहां तक xn तक. ये समेशन का मतलब होता है. अब इतना बड़ा उसको अवॉइड करने के लिए ये हमने उपयोग कर लिया क्या, समेशन या सिग्मा. अब ये समेशन जब उपयोग कर लिया, इसकी जगह पे हमने i इज इक्वल टू 1 to n पुट कर दिया. यानी आपको i को किससे रिप्लेस करना है, इसमें बार बार 1 2 3 इससे रिप्लेस करना है. दैट्स इट. और समझेगा आपको, और ये ना भी समझे कोई आपको दिमाग पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, इस पे सीधा न्यूमेरिकल आना चाहिए. दैट्स इट. समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं. एक्स आई ईच वैल्यू इन द डेटा सेट, डेटा सेट में प्रत्येक मान. मीन ये एक्स बार है, एक्स बार का मतलब क्या होता है एवरेज या मीन. मीन मैं आपको निकाल के बता चुका हूं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ऐसा हमने देखा था. सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो. ये भी आई इज इक्वल टू 1 to n होता है, बट इन जनरल हम ऐसा लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स. वैसे ऐसा लिखना चाहिए आई इज इक्वल टू 1 to सिग्मा में फिर क्या डिफाइन नहीं, परीक्षा में आप लिखेंगे तो आई इज इक्वल टू 1 to n लिखना, तो देखने वाले को. एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन, और एन नंबर ऑफ वैल्यूज डेटा सेट, डेटा सेट में मानों की संख्या. अब हम सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं. फाइंड द वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. ये ऑब्जर्वेशंस हैं 3 5 7 9 11. इसका आपको क्या बोला गया, तो अगर मैं फॉर्मूले पे बात करूं, ये रहा फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और इसका सम निकालना है और इसको डिवाइड करना है किससे 1/n से. आप सुनो, इसमें एक समस्या है, स्टेटिस्टिक्स में यही होता है, आप सीधा एक्स आई में से एक्स बार माइनस करके और वर्क करेंगे, गलत हो जाए. आपको उसका प्रॉपर कॉलम बनाना है. कैसे, ये है डेटा, तो आपने इस तरह से पुट,
ये एक्स आई को एक तरफ लिया, 3 5 7 9 और 11, ये ले लिया एक्स आई। सिंपल है, एकदम आसान है। अब फिर हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? फॉर्मूले में हमें जरूरत है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो हमें इसकी जरूरत है, तो पहले हमें क्या चाहिए? एक्स आई में से एक्स बार माइनस करना होगा और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे हम। सिंपल सी बात है। तो मैंने यहाँ पर ये जो बनाया है, इसमें अगर आप देखें तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये बार भी है, तो थोड़ा सा ना टाइप हुआ है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो पहले हमें क्या चाहिए भाई? हमें पहले तो एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसा निकलेगा? हम इसको टोटल ऐड करेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, और डिवाइड किससे करेंगे? 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा, ये कितना हो जाएगा? इसको टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ये सिग्मा एक्स हो गया, समेशन हो गया, और इसको 5 से डिवाइड किया, 35/5, तो कितना आ गया? 7। एक्स बार नहीं मिला क्या? मीन नहीं मिला? आसान है यार, थोड़ा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आसानी से जस्ट कीप इट सिंपल। सिंपल रखेंगे आसानी से समझेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टेटिस्टिक। ये टोटल इसका सम किया तो ये 35 आया। इसको किससे डिवाइड करेंगे? ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस नहीं है कि आंकड़ों का योगफल, ये वाला जो ये हमने निकाला, इसको किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5, 5 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 5 से डिवाइड किया, 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 नहीं आया, तो एक्स बार क्या आ गया? 7। अब आपको इस 7 में से इसको माइनस कर करके लिखना है। यहां आपने कॉलम क्या बनाया? एक्स आई माइनस एक्स बार है, ये कॉलम बनाया। तो भाई ये 3 माइनस ना हो जाएगा 7। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, 7 - 3 करके लिख देते, गलत हो जाता है भाई। ऐसा जो है वही लिखना, गलत तो नहीं होता, क्योंकि बाद में स्क्वायर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। 3 - 7 कितना हो गया? -4 नहीं हुआ क्या? 7 - 5 कितना हो गया? सॉरी, 5 - 7 कितना हो गया? -2। यहाँ पर लिखा 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4, और फिर इसका स्क्वायर निकाल दिया। ये आपने स्क्वायर निकाला, 4 -4 है, स्क्वायर कितना होगा? 16। ये भी कितना हो जाएगा? 4, ये 0 4 और ये 16। और फिर आप क्या करेंगे? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला है, वेरिएंस x इज इक्वल टू 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, लिखा आपने। अब ये आपको मिल चुका है भाई। ये टोटल इसका समेशन नहीं निकाला क्या आपने? सिग्मा का मतलब ही समेशन होता है। इतना टेंशन नहीं लो भाई, आसान है, ये स्टेटिस्टिक्स है, सिंपल है। इसको देखें, हम इसका टोटल ऐड करें तो 16 16 32 हो गया, 32 और 4 4 8, ना हो गया 32 और 8 40। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इनटू 1/n, ये 1/n बाहर है, इसको सब में से मत डिवाइड करते चले जाना है तो गलत हो जाएगा। ये समेशन से बाहर है भाई, सिग्मा से बाहर है। तो n की वैल्यू कितनी है? सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 5 है, तो 1/5 इंटू 40, इसको इससे डिवाइड किया तो वेरिएंस कितना हो गया? 8। मैंने लिखा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, टेंशन ना लेना, आपको बनेगा, आसान है। इसका एक और भी फॉर्मूला, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम आगे आएगा, उसको मैंने आगे रखा है। आपने क्या किया? ये दिया था तो ये एक्स आई लिखा, रख दिया एक्स आई। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आपने एक्स बार यहाँ पे निकाल के उसको दिखा दिया, निकाला। अब फिर इसमें से इसको माइनस करते चले गए, 3 - 7, 5 - 7, 7 - 7, और फिर यहाँ पे लिखा, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखा, उसका एडिशन कर दिया थे, समेशन आ गया। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n रहेगा ही रहेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 40, और इसको 1/5 कर दिया तो 8 उसकी वैल्यू आ गई। और आगे बढ़ते हैं, कंप्यूट वेरिएंस फॉर फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित डेटा के लिए विचलन की गणना करिए। डेटा क्या है? एक्स आई और ये एफ है, ये 5 है, ये 15 है, ये 25 है, ये 35 45 है। अब ये थोड़ा सा अलग है, अब इसमें उसने एक्स आई अलग दिया है, फ्रीक्वेंसी अलग दी है, तो इसमें सूत्र अलग अलग, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल से आपको अच्छे से समझ जाए। ये एक तरफ लिखा एक्स आई, ये लिखा एफ आई, लिख दिया। फिर क्या किया भाई? मैंने एफ आई इंटू एक्स आई किया। तो ये मैंने एफ आई इंटू एक्स आई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा दिमाग सही नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ये मैंने इसलिए किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि इससे मेरे को ना ये फॉर्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ क्या होता है? अरे सोच के फटाफट बताओ। एक्स बार होता है गुरु, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार नहीं होता भाई, एक्स बार यानी मीन, मीन चाहिए ना, तभी तो हम माइनस करेंगे उसमें से।
तो इसके लिए मैंने ये निकाला, ये एफ आई इधर है, ये एफ आई एक्स आई इधर है, और फिर इसका समेशन निकाल दिया, तो ये कितना आ गया 70, और एफ आई एक्स आई, तो इसका समेशन कितना आ गया 1820। होप आपको समझा होगा। अब फिर मैंने ये क्यों निकाला एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो इसके लिए आपको एक और कॉलम बनाना चाहिए, वैसे तो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। एक्स आई का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ उसको एक्स आई स्क्वायर, चलिए वैसे कायदे से आपको यहाँ लेना चाहिए, से उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको लिखा नहीं जाता जनरली, किसी भी आप स्टेटिस्टिक्स के क्वेश्चन में देखेंगे आपको लिखा हुआ नहीं मिले, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा, एक्स आई स्क्वायर तो कितना हो गया 5 का वर्ग 25, ये लिखा। अब इस 25 में किसका मल्टीप्लाई करना है एफ आई का, तो एफ आई कितना है 4, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई किया तो 25 इंटू 4 100 नहीं होता क्या। अरे मैं फिर कम भाई, क्या टेंशन लेते आप। देखो यहां पर ये एक्स आई है, ठीक है, तो एफ आई एक्स आई और एफ आई इसको तो कुछ किया ही नहीं, एफ आई एक्स आई तो सभी जानते हैं, कितना भी कैसा भी बंदा रहे सभी जानते हैं एफ आई एक्स आई। अब मैंने यहाँ पे ये क्या किया, एफ आई को अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मान लो एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई कितना इसका करस्पॉन्डिंग ही लेना है, दूसरा नहीं ले लेना, नहीं तो कभी लोग झटके में जब धुन में रहते हैं ना एग्जाम देते समय, किसी का भी स्क्वायर लेके लिख देते और फिर बोलते हैं मैं हिसाब सही करके आया, सब गलत, ऐसा नहीं करना। मैंने कई पेपर्स ऐसे देखे, तो ये 5 का स्क्वायर किया आपने तो ये एक्स आई स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 25 हो गया। अब ये तो आया एक्स आई स्क्वायर कितना है 25, और उसका करस्पॉन्डिंग एफ आई कितना है वो 4 है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी करस्पॉन्डिंग, तो एफ आई भी अगर मल्टीप्लाई करो तो 4, तो 25 से 100 हो गया। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। ऐसे ही मैंने बाकी का किया, से 15 का स्क्वायर किया और उसमें एफ आई का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिख दिया चुपके से। फिर 25 का स्क्वायर किया तो 25 कुछ आएगा, उसमें इसका मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। कैलकुलेटर अलाउ रहता है मेंस में, ठीक है, साधारण कैलकुलेटर, वो वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं जो इंजीनियरिंग में उपयोग में आता है वो नहीं, ये कैलकुलेटर अलाउ रहता है, लेके चले जाना आप कैलकुलेशन कर, मेंस में रहता है अलाउ, पता है मुझे अच्छी तरह से। तो ये हो गया कितना एफ आई की वैल्यू कितनी हो गई 28, ये 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625, इसमें इसका गुणा करके यहाँ पे लिख वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही 55 का स्क्वायर करना, उसमें 16 का मल्टीप्लाई करना, यहाँ लिख देना, ये सब लिख लिख के, और यहाँ पर फिर उसका क्या करना है इसका समेशन कर देना। फिर रिपीट करता हूँ, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, मेंस में, प्रीलिम्स में ना ले जाना, बाहर कर देंगे आपको। चलिए उसके बाद में ये एक्स बार निकाला आपने, एक्स बार की वैल्यू क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो ये कितना हो जाएगा 26, कैसे हुआ भाई, ये 1820 और ये है 70, इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो 26 वैल्यू आती है। अब हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला है। अब ये इस प्रकार का प्रश्न रहे तो ये फॉर्मूला लगाना, दो ही फॉर्मूले, एक तो ये है और दूसरा कौन सा है एक्स आई माइनस कौन सा एक्स बार द होल स्क्वायर 1/n सिग्मा, अरे ये अभी तो देखा था 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहां पर क्या था एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था और उसमें एफ आई का मल्टीप्लाई किया था, ये भी हुआ था, वो बाद में किया था, अगर उसके साथ वो डेटा है तो, नहीं तो सिंपल आप ऐसा लिखते थे 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल, इतना ही तो था ना, इतना ही था। और यहाँ पर देख लो इतना क्या टेंशन ले रहे हो, तो थे था फॉर्मूला एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, और 1/n इधर है, तो ऐसा ही तो मैं इधर भी कर रहा हूं ना। यहाँ पर आपने क्या किया, ये निकाल दिया एक्स बार, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना, आपने क्या किया एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकाला और उसका समेशन निकाला, ये आया, और उसको कहाँ पे पुट करेंगे, ये जगह पे पुट करेंगे, इंटू 1/n भी करना है, भूलना नहीं, n क्या होता है ये टोटल समेशन, यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, सिग्मा एफ आई भी n होता है, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, तो देखो है मैंने, ये 1/70 था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया इधर, और ये कितना है 54750, ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड किया किससे आपने 70 से, इंटू एक्स बार का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 106.142 है। थोड़ा मुश्किल है, चलिए तो मैं बताता हूँ, इसका एक और क्वेश्चन भी बताऊंगा।
आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये आएगा। और मैं बता दूं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, आसान है, आपको आ सकता है। इस पे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक और इसका एडवांस टाइप है, वो भी हम देखेंगे। चलिए देख, आपके पास सिंपल डेटा क्या था, ये 5 4 15 15 और ये सब जमाने भर। तो एक साई लिखा, एक को एफ आई लिखा, 4 5 हो गया, ये सब लिख दिया इधर, ये इधर लिख। फिर आपने एक एफ आई एक्स आई बनाया। एफ आई एक्स आई किस खुशी में बनाया, कि आपको सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई नहीं लिखा क्या, इसका समेशन निकाल दिया। अरे गुरु, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर करके लिखा है 20, और ये कितना हो गया 225, इसने इसका मल्टीप्लाई किया 700, ये 560 का इसमें इधर आ गया। अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आया 560, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। फिर इतने से जब मुझे एक्स बार मिल गया तो मैंने क्या किया फिर, तो मेरा ऐसा मन हुआ कि मैं एफ आई एक्स आई स्क्वायर बनाऊं। तो ऐसे ही मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्स आई का स्क्वायर निकाला। तो एक्स आई यानी 5 का स्क्वायर 25, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी के साथ, और यहाँ लिखता चला गया। ऐसा ही मैं सब लिखता चला गया, इस तरह से मैं लिखता चला गया। और लास्ट में क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट, तो आंसर नहीं आया। ऐसे बच्चे हो आप लोग, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा एडवांस है, जरा सा भी आप ध्यान देंगे तो आपको जब, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इंटरवल दिया उसने 45 से 55 7, और ये सारा का सारा। अब हम क्या करेंगे, कैसे, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें फ्रीक्वेंसी तो है पर एक्स नहीं है, तो क्या करें। बात नहीं, मैं आपको एक्स निकालना बताता हूँ। तो आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है, 45 और 55 कितना होता है भाई, ये अगर आपको नहीं पता तो बहुत गलत बात है। ये 100 होता है, 100 का आधा कितना हो गया 50। मिड पॉइंट का मतलब क्या, अभी ऐसा भी नहीं समझे तो ऐसा कर लेना, 45 प्लस 55/2 कितना हो गया 100/2, कितना हो गया 50। ऐसे ही ये दोनों का समेशन कितना हुआ 55 और 65, 120, उसका आधा कितना 60, ऐसे ही 140 हो गया। तो करस्पॉन्डिंग आपने क्या लिख दी, उसकी करस्पॉन्डिंग आप वैल्यू लिख दी, यानी आधा आधा करके दो ऐड किया और आधा किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया क्या भाई, आप तो कोई भी आदमी इसको सॉल्व कर सकता है, कैसे। अरे भाई, जब ये आपको एफ आई यहां से मिल गया एक्स आई, और यहां से मिल गया एफ आई, वही पुराना आप निकालेंगे क्या, एफ आई एक्स आई। क्यों निकाला भाई, एक्स आई क्यों निकाला, क्योंकि मुझे इसका मीन निकालना है, सॉरी हाँ, मीन निकालेंगे एक्स बार। और फिर फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको भूलना नहीं, आई 1/n सिग्मा, और फिर जो हमने लिखा था सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर लिखा था, और माइनस एक्स बार का स्क्वायर ही था। यहाँ पर वही तो मैं कर रहा हूँ, ये एफ आई है, एफ आई कितना है 7, उसके साथ में हो गया 20 27 23 13 6 3 1, इस तरह से हो गया। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, ये कर दिया, ये आ गया, ये आ गया, ये। अब इसका स्क्वायर करना, इधर चुपके से एक कॉलम बना के कर। और मैं फिर से बता दूं, कैलकुलेटर अलाउ रहता है, साधारण वाला, कौन सा वाला, जो किराना दुकान पे काम उपयोग में आता है वो वाला, साइंटिफिक कैलकुलेटर ना लगा। तो ये कितना हो गया भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर हो गया, एफ आई कितना 7, मल्टीप्लाई कर दे 2500 नहीं हो, 2500। अरे भाई 5 का स्क्वायर 25, और एक जीरो कितना हो गया, डबल जीरो, क्या हो गया 2500 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आता है, बहुत भयानक नंबर आता है। यहाँ पर भी ऐसे ही इसका स्क्वायर करना, साथ मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे लिखते। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से मिला आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले में, वही टेबल है, तो यहाँ पर मैंने लिखा, प्रॉब्लम नहीं। ये है एक्स बार मैंने क्यों निकाला, क्योंकि सूत्र में है, फॉर्मूले में उसकी रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी, इसलिए तो मैंने निकाला उसको। यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये कितना है भाई, ये अगर टोटल समेशन देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 100। एफ आई एक्स आई का टोटल कितना हो गया 750, 750 को 100 से भाग दे दें भाई, यही तो सिग्मा एफ आई एक्स आई है, और ये सिग्मा एफ आई है। इसको डिवाइड कर देना, 26 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 26 नहीं आएगा, ये 75 आएगा। देख,
7,500 इसको डिवाइड किया 100 से तो कितना आ गया? मिस टाइप काट देना, समझे? अब ये मिल गया। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या देखो, यहाँ पर मैंने लिखा वेरिएंस वी एक्स इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, पुराना फॉर्मूला। ये टोटल समेशन कितना हुआ? ये हुआ 1/n कर दूं, इसको 100 से भाग दे दूं, ऐसा 100 से भाग देंगे तो ऐसा हो जाएगा 5850। और एक्स बार कितना है? 75, 75 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर दो, आ गया उत्तर। आसान है भाई, बहुत सिंपल है। 225 इसका आंसर है, कैलकुलेट करके। अरे सिंपल है यार, क्वेश्चन भी सिंपल है। ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू है 585000, 585120, ये है इंटू 1/n नहीं है क्या? 1/n यानी क्या? 100 से भाग देना है, 0000 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 5850 से अगर आप 75 का जो भी स्क्वायर करें, मान ली एक्स वाई जेड जो भी, उसमें से इसको माइनस कर देना 200। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, किसका? मिड वैल्यू का भी निकाल सकते हैं। आसान है, सिंपल है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको ये सब समझ में आ गया होगा, पहले कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले पे भी अगर आप बात करना चाहें तो फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला था। अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो चुका होगा। एक ये भी फॉर्मूला है इसका, और एक दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? इसको लिखना कैसे है? ईच वैल्यू इन द डेटा सेट एक्स आई, मीन वैल्यू ऑफ ऑल वैल्यूज इन डेटा सेट, यानी डेटा सेट में सभी मानों का माध्य, और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज इन डेटा सेट में की संख्या। इस तरह से पहले आपको आप ये सूत्र भी लिख, जो आप उपयोग करेंगे वही लिखना, नहीं तो ये लिख दो और उपयोग कोई सा भी दूसरा करो तो ऐसा नहीं चलेगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार द, ये फॉर्मूला आपको समझे? आई होप आपको ये समझा होगा। सिंपल है, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये एफिशिएंट है इतना। इसके प्रैक्टिस करना तो ही आपको ये आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चन बनते ही नहीं है भाई। जब आप सॉल्व करते हो ना तो ही बहुत सारी एरर आती है, एरर आती है इसमें, जानता हूँ मैं टीचर हूँ तो मुझे पता है कि इसमें बहुत एरर आती है, बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आगे आपकी मर्जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।